तो देखिए तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं और तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है किस तरीके से यहाँ पर। तो चलिए हर एक शहर से किस तरीके से तस्वीर है जन्माष्टमी को लेकर के वो भी देख लेते हैं। शिवांग मिश्रा हमारे साथ मथुरा से, इसके अलावा जेपी शर्मा मथुरा से ही हमारे साथ, रामानुज देहरादून से और लखनऊ से आपको बता दें हमारे साथ भूपेश है, इस्कॉन मंदिर नोएडा से नीरज गौड़ हमारे साथ, और एक एक सभी का रुख करेंगे। जेपी हमारे साथ बने हुए मथुरा से। जेपी तस्वीरें दिखाइएगा क्योंकि अब बहुत कम समय बचा है, बाकी बिहारी का इंतजार सभी का। बिल्कुल, देखिए हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। पहले तो मैं आपको बता दूं, देखिए जो लोग अक्सर ये होता है कि जन्माष्टमी के खास मौके पर लोग आपको बता दें कि मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं, लेकिन आप घबराइए मत, अगर जो लोग नहीं जा पाए उनको हम घर बैठे दर्शन कराएंगे। वो भी आपको बता दें जन्माष्टमी का मौका है और हम उसी जगह से, मथुरा से, कान्हा की नगरी से, जहां उनका जन्म हुआ था, तो वहां पर हम मौजूद हैं। और आपको बता दें कि यहाँ 11 बजे से एक विशेष पूजा शुरू होगी और उस विशेष पूजा की तैयारी शुरू होगी जो करीब 1-1:30 बजे तक चलेगी। उसकी खास तैयारी की गई है। पहले में जो हमारे साथ बहुत सारे दर्शक है जो हमें देख रहे हैं, उनको एक तस्वीर दिखाता हूँ। देखिए किस तरह का उत्साह, देखिए भगवान कृष्ण और राधा की तस्वीरें, मंदिर की तस्वीरें आप देखिए जहां विशेष पूजा की तैयारियां शुरू हो गई हैं और लाखों लोगों के आने जाने का सिलसिला लगातार हम सुबह से देख रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिएगा, ये सीधे आप तस्वीरें देख रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, घर बैठे आप दर्शन कर सकते हैं जो लोग नहीं मंदिर जा पा रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों ने व्रत रखा है और वो चाहते हैं कि भगवान के दर्शन हो। और हम सीधे आपको बता दें कि जहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, आज जहाँ 5251वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, वहीं से ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। लेकिन 11 बजे के बाद क्या विशेष पूजा रहेगी, हमारे साथ हमारे सहयोगी कन्हैया भी है। कन्हैया, क्या विशेष पूजा होगी 11 बजे? और देखिए 11 बजे से मुख्य जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएंगे जेपी, और सबसे पहले श्री गणेश और नवग्रह का पूजन होगा जो 11 बजे से शुरू होगा और 11 बजे से ये कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा, जिसके बाद 1008 कमल पुष्पों से शस्त्रार्जन होगा। क्योंकि सबसे पहले कोई भी कार्य जब हिंदू सनातन धर्म में किया जाता है तो पहले श्री गणेश जी की पूजा होती है और नवग्रहों को पूजा जाता है। तो 11 बजे से पहले नवग्रह और श्री गणेश का पूजा अर्चन होगा, उसके बाद 1008 कमल पुष्पों से शस्त्रार्जन होगा और भगवान कृष्ण को आह्वान किया जाएगा, क्योंकि हम लोग अजन्मे का जन्मोत्सव मना रहे हैं। ऐसे में जब हम लोग कार्यक्रम जब 11 बजे के बाद शुरू होंगे, फिर उसके बाद करीब 1008 कमल पुष्पों से ठाकुर जी का शस्त्रार्जन करने के बाद 12 बजे भगवान का प्राकट उत्सव होगा और भगवान कृष्ण कारागार में जन्म लेंगे। और जिसके बाद 2 तरीके की यहाँ पर अभिषेक और आरती की जो प्रणाली है वो चलती है। पहले आह्वान अभिषेक होगा, पहले प्रभु का आह्वान किया जाएगा कि आप आइए, इस ब्रिज की धरा पर आप अवतरित हुई, तो उनका आह्वान होगा और उसमें एक आरती की जाएगी जिसमें आह्वान आरती होगी वो करीब 10 मिनट तक चलेगी। उसके बाद पंचामृत होगा जो करीब 12:45 तक चलेगा और उसके बाद फिर एक महाअभिषेक होगा। अभिषेक के बाद 2 अभिषेक लगातार होंगे और उसके बाद फिर महाअभिषेक की आरती होगी जो करीब 1 बजे के आसपास तक ये पूरा कार्यक्रम चलेगा। तो बड़ा आनंदित कर देने वाला ये पल रहता है। बिल्कुल, देखिए बड़ा आनंदित कर देने वाला ये पल रहेगा। दर्शकों को बता दें, एक बार फिर से मैं तस्वीरें दिखाता हूँ। ये मंदिर परिसर की तस्वीरें देखिए, किस तरह पूरे मंदिर को फूलों से सजाया गया, रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। यही भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, 5251वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा। उसकी खास तैयारी चल रही है, पूजा की तैयारी चल रही है। 11 बजे से यहाँ पूरे अनुष्ठान, पूरे विधि विधान से पूजा होगी और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि यहाँ खास कार्यक्रम किया जाएगा। 11 बजे से श्री गणेश नवग्रह आदि पूजन से आरंभ होगा और उसके बाद 1008 कमल आपको बता दें उनको यहाँ से रखा जाएगा। ये खास विशेष पूजा होगी और उसकी तैयारी हो गई है। लोगों में ज़बरदस्त का उत्साह है। अगर हम देखें ब्रिज की गलियों की, तो ब्रिज की गली यानी मथुरा की बात करें तो यहाँ पैर रखने के लिए जगह नहीं है। सुबह से हम लोगों से बात कर रहे हैं, उनमें गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। लगातार लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। ये तस्वीरें जो दर्शक नहीं जा पा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं आप घर बैठकर यहाँ आनंद लीजिएगा। आपको ये भव्य और दिव्य तस्वीरें लगातार हम दिखाते रहेंगे। ऐसी तस्वीरें, अनूठी तस्वीरें, अद्भुत तस्वीरें आप यहाँ घर बैठकर अपना जन्माष्टमी का त्यौहार का आप आनंद ले सकते हैं और भगवान के घर बैठकर आप दर्शन कर सकते हैं। ये खास रहने वाला है और सबसे बड़ी बात है, पूरे परिसर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। ये दर्शन हम करा रहे हैं दर्शकों को सीधे। यहीं पर जन्मोत्सव कार्यक्रम होगा, भगवान कृष्ण यहीं प्रकट होंगे और पूरे भव्यता और दिव्यता से यह मनाया जाएगा। ये खास और अद्भुत तस्वीरें रहेंगी। रुचि,
बिल्कुल जेपी, और ये तस्वीरें जी मीडिया लगातार दिखा भी रहा है। जो नहीं जा पाया है मथुरा, जो कान्हा की नगरी नहीं पहुंच पाया, उनके लिए जी मीडिया ये तस्वीरें दिखा रहा है। रामानुज का रुख करना चाहूंगी देहरादून से। रामानुज हमारे साथ कनेक्ट है। रामानुज, तस्वीर किस तरीके से नजर आ रही है, वहां पर किस तरीके से उत्साह है कृष्ण भक्तों में? देखिए, सबसे पहले दर्शकों को तस्वीर ही दिखाएंगे कि जो छोटे नन्हे बच्चे हैं वो किस तरह से सज कर मंदिर पहुंचे और कितनी भारी तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे। ये तस्वीरों के जरिए आप सीधे देख सकते हैं। सबसे अच्छी बात यही कहें कि मौसम भी बहुत सुहाना है, हल्की बारिश जरूर हुई है, लेकिन उत्तराखंड देवभूमि में इसी तरह का बहुत ही उत्साह है। भारी तादाद में श्रद्धालु अपने घरों से बाहर निकले हैं और कुछ श्रद्धालु हमारे साथ भी हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे, कुछ गीत भी, संगीत भी वो भी गाएंगी। आप बताइए क्या गीत गा रही हैं? तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो। तो शाम की बात कर रही हैं, आपको कैसे लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, सबके चेहरे खिले हुए हैं। सर, आप कुछ कह रहे थे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। पूरा तरह मंदिर सजाया गया है, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा लग रहा है। आप बताइए सर। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, कैसे लग रहा है? किस तरह की पूजा अर्चना कर रही हैं? बहुत अच्छी। बहुत अच्छा लग रहा है। सब परिवार के साथ में आए हैं, बहुत सारे नन्हे छोटे बच्चे भी हैं। और तस्वीरें सबसे पहले यहाँ से दिखा दें, उत्तराखंड में किस तरह से उत्साहित हैं और सारे जो भक्त हैं वो हैं। आप बताइए किस तरह की पूजा अर्चना कर रही हैं, कैसे लग रहा है? आज के जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा होती है, हमारे ठाकुर जी का जन्म होता है। जन्माष्टमी का दिन तो बहुत बड़ा है, नारायण जी का पैदा होते हैं आज के दिन, तो ये पूजा धूमधाम से मनानी चाहिए। बहुत उत्साह के साथ है। बहुत भक्तों से भी बातचीत करेंगे। आप कतार के जरिए देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं और बहुत ही मनमोहक नज़ारा है। और भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के आज इस पावन बेला पर अगर आप देखेंगे सब परिवार लोग पहुँचे हुए, कुछ लोगों से बातचीत भी करते हैं। माता जी कुछ क्या गीत सुना रही है? गीत जरा गा के बताओ कुछ। गीत है राधे 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 राधे। आप बताइए कैसे लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा आज इस पावन बेले के मौके पर देखिए बहुत छोटे नन्हे बच्चे भी हैं, कान्हा बन के आए हैं। क्या गीत गा रहे हो बताओ? ठीक है, सब मुस्कुरा रहे हैं, सबके चेहरे खिले हुए हैं और बहुत सारे बच्चे भी हैं और उनसे भी बात करेंगे। राधे राधे भी करते हुए ये सब जा रहे हैं, नन्हे कान्हा के साथ में आ रहे हैं। तो इस तरह से आप देखिए कि जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी इसी तरह से भारी तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो अपने घरों से निकले हैं और बाके बिहारी के बस जन्मदिन का यानी कि उनके जन्म का इंतज़ार कर रहे हैं कि आज कब वो बेला, वो घड़ी आएगी जब वो सब उस घड़ी का, अवसर का साक्षी बनेंगे बाके बिहारी के जन्मदिन की। और यहाँ पर देखिए बहुत सारे बाके बिहारी इसी तरह से आ रहे हैं। कैसे लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है। सब परिवार के साथ आए हैं? परिवार के साथ आए हैं। तो यहाँ पर देखिए नन्हे मुन्ने जो बाके बिहारी हैं वो सब बन के इसी तरह से आए हैं। किसी के हाथ में बांसुरी है, किसी के हाथ में मोर पंख है और सब उत्साहित हैं। तो ये राजधानी देहरादून की तस्वीर है। एक बार दर्शकों के भी दिखा दें कि बाके बिहारी की वो जो तस्वीर है जिसके लिए दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इतनी भारी तादाद में इसी तरह से उत्तराखंड देवभूमि में हर मंदिर, हर जगह पर इसी तरह का ये कार्यक्रम हो रहा है जिसमें बढ़ चढ़ करके श्रद्धालु हिस्सा भी ले रहे हैं। नृत्य भी हो रहा है, भजन भी हो रहा है, कीर्तन भी हो रहा है और बाके बिहारी के जन्म की घड़ी का इंतजार भी है। मनमोहक नज़ारा है, आकर्षक नज़ारा है। तो राजधानी देहरादून के साथ उत्तराखंड में चाहे वो उत्तरकाशी हो, चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर, टेहरी, पौड़ी, हर जगह पर इसी तरह का उल्लास का वातावरण बना हुआ है। तो राजधानी देहरादून में फिलहाल बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं अपने घरों से उमड़े हैं और वो सब बस इंतज़ार कर रहे हैं कि जन्म के श्री कृष्ण के जन्म की उस घड़ी का कि कब 12 बजे का वक्त होगा, कब भगवान अवतरित होंगे। जी बिल्कुल राम, और ऐसे में आपने जो तस्वीरें दिखाई है वो बेहद मनमोहक है। जिस तरीके से आपने नजारा दिखाया, जो उत्साह है इस वक्त कृष्ण भक्तों में वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। और मयूर हमारे साथ बने हुए हैं, मयूर का एक बार रुक कर लेते हैं। मयूर, आप क्या कुछ देख पा रहे हैं, किस तरीके से उत्साह है?
बिल्कुल, देखिए कुछ देर और उसके बाद देश भर के मंदिरों में जय कन्हैया लाल की गूंज यहाँ पर सुनाई देने वाली है। लखनऊ के सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध इस्कॉन टेम्पल में इस वक्त हम मौजूद हैं और सबसे पहले अपने जो दर्शक हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, उनको हम सबसे पहले दर्शन कराएं कि कितनी मनमोहक ये प्रतिमा है, ये तस्वीर है, जहाँ पर लाखों की संख्या में आज इस्कॉन टेम्पल में जो भक्त हैं वो दर्शन करने पहुंचे। आप देखिए ये पूरा क्यू है, ये जो भीड़ है, अभी तक जो जानकारी मिल रही है सुबह से जो दर्शन हो रहा है, लगभग 4 लाख लोग जो है यहाँ पर दर्शन कर चुके हैं, फुटफॉल हो चुका है और अब 12 बजते बजते 1 से 1.5 लाख लोग और यहाँ पर आएंगे और ये यहाँ का एक रिकॉर्ड है, क्योंकि पिछले जितने सालों की हम बात करें तो लगभग 1.5 से 2 लाख लोग मंदिर में दर्शन करने आते थे और इस पूरे प्रेमाइसेस में नाच गाने की व्यवस्था रहती थी, सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पे होता था, लोग यहाँ पर बैठ पाते थे। लेकिन ऐसी भीड़ देखने को मिल रही है जिसकी वजह से यहाँ पर अभी फिलहाल जो लोग हैं उनको जल्दी जल्दी दर्शन करके बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। तो भीड़ आप देखिए मंदिर में किस तरीके से जो पूरे जो रास्ता है वो बाहर सभी को दर्शन करके निकाल रहे हैं। लेकिन सबसे छोटे से जो कन्हैया है हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये देखिए कितने क्यू श्री कृष्ण का रूप यहाँ पे मौजूद है और इन्हें भी इंतजार है, ये भी काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं कि जो है ये प्यारे से, क्या नाम है सर? अभियान दीक्षित। अभी दर्शन करने आए हैं सर, दर्शन हो गए भगवान? दर्शन कैसा लग रहा है पहुंच? बहुत अच्छा लग रहा है। हर साल आते हैं? हाँ, हर साल आते हैं। क्या भगवान श्री कृष्ण से क्या मांगते हैं? अरे सुख शांति बनी रहे, परिवार सही सुख शांति में रहे। कृष्ण जी जैसा बच्चा भी आपके साथ है, तो ये देखिए कितने क्यूट है और भगवान श्री कृष्ण के रूप में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इतनी भीड़ है, गर्मी बहुत है मंदिर में, लेकिन इनको नहीं लग रही है। तो ये एक अब छोटे छोटे बच्चे जो भगवान श्री कृष्ण का रूप बनकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, ये मनमोहक तस्वीरें जो है वो इस्कॉन टेम्पल में हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। और भी लोग हैं, उनसे काम प्रयास करेंगे। भाई साहब, कैसा लग रहा है मंदिर में दर्शन करने? बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत भव्य लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि श्री कृष्ण सदार पधारे हुए हैं यहाँ पर। बहुत ही सुख शांति मिल रही है, बहुत सुख शांति मिल रही है। देखिए और भी लोग हैं। मैम, क्या नाम हो गया आपका? जी, क्या नाम हो गया आपका? कल्पना दीक्षित। कैसा लग रहा है यहाँ पे दर्शन? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रही है जन्माष्टमी? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। देखिए यहाँ पर ही में प्रभु जी हैं, यहाँ पर जो पूरा मैनेजमेंट देखते हैं मंदिर का। प्रभु जी, कैसा चल रहा है इस बार? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इस में आप किसी कितने लाख लोग लगभग अभी आ चुके हैं और कितने आने की उम्मीद? हमारा एक्सपेक्टेशन जो था आज जन्माष्टमी में, पिछली बार तो 2 लाख 3-3.5 लाख भक्त आए हुए हैं। तो सुबह से तांता लगा हुआ है, भक्तों का दर्शन कर रहे हैं, सभी लोग लाभ रहे हैं। लेकिन आप लोग आशीर्वाद से व्यवस्था अच्छी बनी हुई है, सभी भक्त दर्शन करके दर्शन लाभ लेके जा भी रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। दर्शन करके लोग जा रहे हैं। तो अभी मैंने सुना है कि 56 प्रकार का भोग वगैरह लगाया गया है यहाँ पर, जो कि विशेष आरती भी होगी। अभी 10 से 12 जब अभी होगा, अभी कीर्तन होगा, जब भगवान का जन्मोत्सव होगा, तो जो भक्तों द्वारा तैयार किया गया 56 भोग है, 256 तरह के 56 भोग तैयार किए गए हैं भक्तों द्वारा, वो भगवान को अर्पित होंगे आपको उस समय, जब ठाकुर जी के जन्मदिन के बाद अर्पित होंगे। देखिए 12 बजे के बाद जो 56 तरीके के भोग यहाँ पर तैयार किए गए, ये खासियत है यहाँ के इस्कॉन टेम्पल की कि यहाँ पर 56 तरीके का जो भोग है वो भगवान को यहाँ पे अर्पित किया जाता है। आगे चलेंगे एक बार। बिल्कुल मयूर, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वो बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें हैं। जिस तरीके से आप बातचीत कर रहे हैं, उत्साह यहाँ पर लोगों का देखने को मिल रहा है। दिनेश हमारे साथ बने हुए हैं वाराणसी से, उनका एक बार मैं चाहती हूँ रुक करना। दिनेश, वाराणसी में, काशी में किस तरीके से तस्वीरें हैं जन्माष्टमी को लेकर? हम सीधे लिए चलते हैं वाराणसी में। इस समय हम मौजूद हैं इस्कॉन मंदिर में। यहाँ देखा जाए और देखने को मिल रहा है कि श्रद्धा और भक्ति का, और कान्हा के आने को लेकर के एक श्रद्धा और भक्ति का एक अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। भक्तों में उत्साह इस कदर है कि घंटों से वह झूम रहे हैं और सैकड़ों हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आकर के पंक्तिबद्ध होकर के लाइन में लग करके कान्हा और राधे का दर्शन कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के एक तरह से कहा जाए कि जय हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की नारों से अब ये धर्मनगरी वाराणसी इस समय हर एक तरफ गूंज रहा है। आप देख सकते हैं इस समय इस्कॉन मंदिर में लोग इस समय दर्शन पूजन कर रहे हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर भजन के साथ साथ जो यहाँ के दर्शक हैं वो नृत्य कर रहे हैं लगातार घंटों से। यहाँ पर एक तरह से श्रद्धा और भक्ति का एक अनूठा एक देखने को संगम मिल रहा है। यहाँ पर श्रद्धालु हैं, इनसे हम बात करते हैं और कैमरा पर्सन कहेंगे पूरे इस इस्कॉन मंदिर का ये नज़ारा दिखाए, किस तरह का उत्साह है। आप दर्शन कर लीजिए। हो गया दर्शन। कितना उत्साह है आज? बहुत उत्साह है, बहुत कन्हैया के आने को लेकर के आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर
बिल्कुल दिनेश, और जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं शहर शहर हूबहू इसी तरीके से तस्वीर सामने आ रही है। और इस महा कवरेज में एक बहुत विशेष मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो हमें बताएंगे कि किस तरीके से विशेष तौर पर ये जो जन्माष्टमी है महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर राकेश जी। और देखिए, जिस तरीके से अगर कहा जाए इस बार बहुत ही जो है दुर्लभ संयोग बन रहा है जन्माष्टमी पर। इस दिन विशेष पूजा भी की जाती है, फास्ट भी किया जाता है, महिलाएं भी इस दिन पूजा करती हैं। तो आज का अगर कहें तो अभिषेक की किस तरीके से नियम है, आज किस तरीके से महत्वपूर्ण होने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो मुहूर्त पर चर्चा कर लिया जाए। कहते हैं कि एक श्लोक है उपासना के लिए कि त्वदेव लग्नम स्वदिनम त्वदेव तारा बलम चंद्र बलम त्वदेव, यानी कि जो इस सृष्टि के संचालक हैं जब वह धरा पर आने वाले होते हैं तो अपने आप सभी नक्षत्र ग्रह तारा बल जो चंद्र बल अपने आप बलि हो जाते हैं, स्वतः बलि हो जाते हैं। तो जब प्रभु आने वाले हैं जो हमारे सृष्टि के संचालक हैं, संहारक हैं, पालनहार हैं, भगवान श्री हरि विष्णु के अष्टम अवतार श्री कृष्ण आने वाले हैं, 16 कलाओं में माहिर हैं। अब जब वह धरा पे अवतरित होने वाले हैं तो जाहिर सी बात है ग्रह नक्षत्र परिस्थितियां कुछ अद्भुत होंगी। आज विशेष करके जो है व्रत का विधान है, ज्यादातर लोग निराजल व्रत रहते हैं, लेकिन विशेष करके वह लोग जो वृद्ध हैं या फिर किसी रोग से परेशान है वो थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, क्योंकि ईश्वर ने कहा है, श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मुझे भाव चाहिए, मैं भाव का भूखा हूं, मुझे कोई चीज अन्य नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी कुछ इस ब्रह्मांड में है वह मेरे द्वारा ही प्रदत्त है, मेरे द्वारा ही दिया हुआ है। तो आज आप सच्चे हृदय से, हृदय भाव से समर्पित होकर के श्री कृष्ण उपासना करिए। शास्त्र कहता है कि नाम जो है ईष्ट का नाम वह महामंत्र है, तो राधे 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 कृष्ण करते रहिए। और आज का व्रत विधान आपका जो है, क्योंकि धरा पर ईश्वर के आने के उपलक्ष्य में है, तो जैसा कि अभी शुरुआत में ही आपके रिपोर्टर्स ने बताया कि आज उपासना होगी। उपासना क्या होगी? आहवन के लिए प्रार्थना किया जाएगा। तो जब तक जन्मोत्सव का मुहूर्त नहीं आ रहा, यानी कि 12:01 जो कि स्वतः उस समय कहा जाता है शास्त्र अनुसार उसी समय जन्म लिए हैं, तो अगर उससे पहले आप घर में बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, कार्यालय में कहीं पर भी बैठे हुए, मंदिर में हैं, तो ईश्वर से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु आइए इस धरा पर जितने भी पाप हैं, जो पापी हैं, उनका संहार करिए और धर्म की स्थापना करिए। इस भाव से अगर आप आज भगवान का नाम लेंगे तो आपका व्रत वैसे ही सफल हो जाएगा। नाम बिल्कुल राकेश जी, और यहाँ पर यह कहा जाता है केवल भाव के ही भूखे हैं भगवान, और ऐसे में भाव अगर आपके सच्चे हैं तो कहीं ना कहीं सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। वापस आपके पास लौटूंगे, हमारे साथ मयूर बने हुए लखनऊ से। मयूर, तस्वीरें आप जरा दिखाइएगा, क्योंकि आज जो इंतजार है कान्हा के भक्तों का वो कहीं ना कहीं बेहद नजर आ रहा है। तस्वीरों के जरिए बताने की कोशिश कीजिएगा कि इंतजार किस तरीके से हो रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए इंतजार तो है ही, और महज 1.5 घंटे का समय अब बाकी रह गया है, जिसके बाद जय कन्हैया लाल और भगवान श्री कृष्ण के नारों के साथ उनकी जय जयकार मंदिरों में देखने को मिलेगी। लेकिन जो इस्कॉन मंदिर है, जहाँ की तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर व्यवस्था की गई है कि जो भी भक्त दर्शन करने अंदर आएंगे और वो दर्शन करके तुरंत उनको बाहर निकालने का काम किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर किसी को रुकने नहीं दिया जा सकता। लगभग 1 से 2 किलोमीटर लंबी लाइन मंदिर के बाहर लगी हुई है। तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों के भी यहाँ पर आयोजन हो रहे हैं, तो किसी तरीके की अव्यवस्था ना हो, ऐसे में इस मंदिर में किसी को रुकने की और बैठने की फिलहाल जो अनुमति है वो यहाँ पर नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण के एक बार फिर से हमारे कैमरा पर्सन जरा दर्शन कराएं कि राधा कृष्ण की जो मनमोहक दृश्य है, जो तस्वीर है, यहाँ पर प्रतिमा है, उसको किस तरीके से सजाया गया है। और 56 तरीके के जो भोग हैं वो 12 बजे जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा तब वो भोग यहाँ पर लगाने का काम किया जाएगा, और उसके बाद ये वही भोग यहाँ पर भक्तों को बांटा जाएगा। और लगभग 7 पदार्थों से जिसमें गाय का दूध शामिल है, जिसमें घी है, जिसमें पंचामृत है, तमाम सारी चीज़ें हैं जिनसे भगवान श्री कृष्ण का यहाँ पर अभिषेक करने का भी काम किया जाएगा। तो तस्वीरें हम लखनऊ से इस्कॉन टेम्पल से लगातार आपको यहाँ पर दिखा पा रहे हैं कि भारी संख्या में लगभग 3 से 4 लाख लोग अब तक यहाँ पर दर्शन सुबह से कर चुके हैं, और 12 बजते बजते ये आंकड़ा 5 लाख पहुँचेगा, जो कि यहाँ का एक रिकॉर्ड भी होने वाला है। तो भीड़ को देखते हुए पूरी व्यवस्थाएं शासन प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से दुरुस्त यहाँ पर की गई हैं। और ख़ास बात यह है कि
कि लखनऊ में मंदिर ज़रूर है, लेकिन जो आसपास के ज़िले हैं, चाहे बाराबंकी हो, सीतापुर हो या फिर कानपुर हो, वहाँ से भी लोग यहाँ पर दर्शन करने पहुँच रहे हैं। एक अलग ही महत्व है इस मंदिर का। बिल्कुल मयूर, लौटेंगे आपके पास। शिव मोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं उज्जैन से, उनका एक बार मैं रुख करना चाहूंगी। शिव, महाकाल की नगरी में जन्माष्टमी की धूम किस कदर है, बताइएगा और दिखाइएगा भी। शिव, आवाज मिल रही है आपको? शायद हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है शिव से। जी जी बोलिए शिव। देखिए इंदौर में जो है भक्ति का सैलाब लगातार देखा जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में पूरा इंदौर शहर देखा जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्कॉन द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रम में। यहाँ पर देख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को एक विशेष तौर पर झूला बनाया गया है, जिसमें से छोटे से श्री कृष्ण भगवान और छोटी सी राधा जी आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार जो है भक्त यहाँ पर झूले को झुलाते नजर आ रहे हैं। मैं श्रद्धालुओं से बात करूंगा। मैडम, कैसा लग रहा है? भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है और आप झूले झुला रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत सौभाग्य की बात। क्या पूरे परिवार के साथ आप आए क्या? हाँ, पूरे परिवार के साथ आए। और हमारे साथ इस्कॉन के पुजारी भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। आज का बड़ा विशाल आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर हैं। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में पूरा माहौल नजर आ रहा है। जी जी, बस ये तो देखिए सब श्रद्धालु लोगों का देखिए उनका उल्लास जो है उस कारण से लोग आए हुए हैं। हमने बस एक कार्यक्रम आयोजित किया है, ये तो सब जो जनता है उनका विषय। जी, तो कार्यक्रम रात को 12 बजे तक चलेगा। आगे और क्या क्या होने वाला है? अभी जो है अभिषेक हो रहा है ना, सर जो है आप दिखा सकते हैं। उसके बाद जो है अभिषेक के बाद जो है रॉक बैंड प्रोग्राम होगा और उसके बाद फिर जो है एग्जैक्ट 12 बजे जो है महाआरती होगा और उसके बाद फिर 12:30 बजे प्रोग्राम खत्म होगा। अभी भगवान जी को अभिषेक के लिए पहुंचा दिया गया है। अभिषेक किन किन चीजों से होगा, कौन कौन अभिषेक कर रहे हैं? अभिषेक में जो है तो पहले तो पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और उसके बाद फिर जो है लगभग 10 प्रकार के फलों का जूस है। उसके बाद फिर और अन्न जो है दूसरे और पदार्थ भी हैं, तो ये सब जो है अभिषेक होता है। उसके बाद फिर जो है भगवान को पूरी तरीके से गोपी चंदन से लेप किया जाता है और फिर उसके बाद जो है तो उसके बाद भगवान का फिर से श्रृंगार होगा और फिर जो है प्रदर्शन होगा 12 बजे। तो देखिए भगवान का विशेष श्रृंगार हो गया है और अभिषेक किया जा रहा है। इसी तरह से जो है तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ और भी श्रद्धालु मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूंगा। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, आप यहाँ पर आए हुए हैं दर्शन करने के लिए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरा पहला बार है अभी यहाँ पे राव में, इस्कॉन में। इससे पहले मैं बेंगलोर में और ग्वालियर में मिल चुका हूँ, दिल्ली में भी दर्शन कर चुका हूँ मैं। राव में ये पहला है। बहुत अच्छा व्यवस्था यहाँ पे इन्होंने कर रखा है। पूरे परिवार के साथ आए हुए हैं? पूरे परिवार के साथ आए हुए हैं। कुछ युवा लोग भी मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूंगा। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं, जन्माष्टमी मना रहे हैं, क्या कहेंगे? जी, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये आज हमारा कार्यक्रम आयोजित हुआ है तो हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो बोलिए हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्या कहेंगे नंदघर आनंद भाई हो? जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। एक बार सभी लोग एक साथ होकर बोलिए जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। घोड़ा बाल की जय कन्हैया लाल की। बिल्कुल शिव, और तस्वीरें आप लगातार दिखा रहे हैं। हमारे साथ जेपी बने हुए हैं मथुरा से। जयप्रकाश, दिखाइएगा तस्वीर किस तरीके से वहां पर नजर आ रही है, क्योंकि आप तो कान्हा की नगरी में ही मौजूद है। वहां का नजारा किस कदर नजर आ रहा है? शायद संपर्क नहीं बन पा रहा है, दोबारा से संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ रामानुज बने हुए हैं देहरादून से। राम, तस्वीरें दिखाइएगा और उत्साह दिखाइएगा तस्वीरों के माध्यम से, किस तरीके से देहरादून में देवभूमि में इस वक्त देखने को मिल रहा है जन्माष्टमी को लेकर।
सबसे पहले तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरह का उत्साह है। चूंकि देवभूमि उत्तराखंड है, राजधानी देहरादून की तस्वीर दर्शक देख सकते हैं और जो दर्शक अपने घरों पर हैं और आखिर किस तरह से बाहर माहौल है। आज पूरा जो वातावरण है वो संगीतमय भक्तिमय हो चुका है। तो भारी तादाद में यहाँ पर आप पहले तस्वीरों के जरिए श्रद्धालुओं का यहाँ जो कतारें लगी हुई हैं उसको देख सकते हैं। चूँकि इतनी भारी तादाद में श्रद्धालु आए कि बहुत लंबी कतारें लगी हैं। बहुत घूमने के बाद वो बांके बिहारी का दर्शन कर रहे हैं। आप कुछ जो दर्शक हैं उनको ये भी बता दें कि आखिर में जो यहाँ श्रद्धालु हैं उनसे बातचीत भी करेंगे। कैसा उत्साह है, किस तरह का उमंग है, कैसा लग रहा है, किस तरह का उत्साह है? बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी हो रही है। कुछ गीत भी गाएंगी? गीत तो नहीं आता पर डांस जरूर करूंगी। बिल्कुल गीत नहीं आता। कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताइए सर। बस बहुत बढ़िया लग रहा है, आनंद में। आनंद में पूरी भक्तिमय वातावरण बना हुआ है। और यहाँ से अब आपको दिखाते हैं कि बांके बिहारी का वो पंडाल जहाँ पर सभी भक्त दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। तो उत्तराखंड देवभूमि और राजधानी देहरादून में मंदिरों में इसी तरह से फिलहाल भक्ति का माहौल है और सभी भक्त अपने घरों से बाहर निकले हुए हैं और अपने परिवार के सभी सदस्यों को लेकर के वो आए हुए हैं। अगर